फिल्म शुरू होते हैं और हम देखते हैं कुछ अच्छे लोगों को जो बुरे लोगों की कब्जे में है। फिर देखते हैं हेनरिक्स और वो दिखा रहा है कुछ टुकड़े को जो उनमें से एक मिसिंग है और वो यही ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। फिर हम देखते हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया और इस फाइटिंग में कई सारे लोगों मारे जाती है। फिर दिखाता है ध्रुव को जो हमारी मेन कैरेक्टर है और वो दरअसल मार्शल आर्ट्स की मास्टर है। वो बहुत ही ज्यादा मार्शल आर्ट्स के बारे में जानता है और वो यही करता है, मार्शल आर्ट से इन सभी लोगों को मार देता है। और फिर वो हेनरिक्स को भी मारता है। मारने के बाद उस बूढ़े इंसान उसे बताता है इस मूर्ति की विषय वही आखिरी टुकड़े है, मतलब ये पवित्र टुकड़े है। और वो वही करता है, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर वो टुकड़े भी उसे मिल जाती है। वो टुकड़े उसके हाथ में आने के बाद हम जानते हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, वो सुपर पावर है उसके पास। खुद ऊपर वाला ने उसे बनाया है कुछ काम करने के लिए, कुछ नेक काम करने के लिए, और वो मार्शल आर्ट्स में भी माहिर है। फिर एक दूसरे कहानी पर फोकस करती है जहाँ पर एक लड़का और एक राइटर आदमी नजर आती है। वो लड़का वो राइटर को बताते हैं मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर कुछ लोग हॉस्पिटल में वेट कर रहा है क्योंकि उसकी बीवी का डिलीवरी है। और कुछ देर बाद हम सुनते हैं उसका बेबी भी आ चुकी है और वो सोने, इसीलिए उन लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं ये वही लड़का है जो कहानी सुना रहा था और वो एक म्यूजियम में आती है कुछ मिस्टीरियस चीज़ों को ढूंढने के लिए। तब उसके सामने आ जाती है उसके चाचा जिसका नाम होता है जगन। जगन उसे एक बात बताने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ बैट आ जाती है और इसलिए उन लोग भाग के नीचे की तरफ आ जाती है जहाँ पुरानी जमाना में यहाँ पे लोगों को मार दिया करता था। तभी उसे मतलब उस लड़का को एक आयरन मास्क मिलती है, जब वो पहनती है तब उसे एक मिस्टीरियस चीज मिलती है। जब वो तोड़ना चाहती है तभी वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है जिससे उन लोग वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उनके साथ एक लोगों की टक्कर हो जाती है और वो चीज वहीं पर रह जाती है। फिर वो आती है और वो चीज अपने साथ में लेकर यहाँ से गाड़ी से भाग जाती है। फिर हमें दिखाता है हेनरिक्स और दूसरी तरफ फोकस करती है ध्रुव को जो अकेला बैठे रहा है। और तभी सीन चेंज होती है और यही पे हमें नजर आती है उस लड़का जो उस मिस्टीरियस चीज को खोलना चाहती है और वो एक समय खोल भी देती है। खोलने के बाद वहाँ पर बिजली गिरती है और वो चीज़ उल्टी गिन रहा है। तभी उसे ढक्कन पर नजर जाती है और उसके जगन चाचा उसे बताती है एक बुक जहाँ पर एक कहानी होता है राजा और एक रानी की। तो क्वीन अमर रहती है लेकिन किंग अमर नहीं रहती। अगर उसको अमर रहना है तो उनको इंटीमेट होना पड़ेगी। उसके बाद क्वीन उसको कॉफिन में बंद कर देती है। 2000 सालों के बाद वो जब खुलेगी तब वो अमर हो जाएगी। और फिर उस कॉफिन को लॉक कर देती है और एक चाबी भी मेक करती है और वो चाबी और कुछ नहीं है, वही चीज़ है जो उन्हें मिली थी। तो इन लोग अब डिसाइड कर चुकी है उस कॉफिन को ढूंढेगी और उसको ओपन करेगी। फिर इन लोगों को कुछ फाइटिंग मारधार करने वाला लोगों को ज़रूरत है, इसीलिए उन लोग एक मिस्टीरियस नाइफ को ओपन करता है। जो लोग इसे उठाएगी उसको उनके साथ इस एडवेंचर में लेकर जाएगी। फिर कुछ लोग ट्राई करते हैं लेकिन ये नाइफ कोई भी उठा नहीं सकती है। फिर आती है ध्रुव के बारी और ध्रुव गौर से इसे देख रहा था और तभी उसके पीछे हमला करती है टोनी नाम के एक लड़का। तभी ध्रुव उसको उठा भी लेती है। फिर उन दोनों के बीच फाइटिंग होती है। फाइटिंग को रोकती है जगन चाचा और वो जगन चाचा उससे बताती है कल सुबह सुबह आ जाना क्योंकि उन लोग सुबह ही निकल जाएगी। फिर सुबह भी हो जाती है, उन लोग भी निकलने की प्रस्तुति कर रहा है। आगे चलते हैं और उन लोग भी पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जगन उसके भांजे को बोलता है गाड़ी से हैमर ले आने के लिए। जब वो जाती है तब वहाँ की दरवाजा बंद कर देती है और उन लोग आगे निकल जाती है। तभी और एक गैंग आती है और इस गैंग को दरअसल उस हेनरिक्स ने भेजा है ताकि उस चाबी को चुरा सके, इन लोग ले सके। और फिर हेनरिक्स जब उस जगह को ऑब्जर्व कर रहा है तभी उसकी नज़र जाती है ध्रुव पर। ध्रुव को देख के वो पहचान लेती है क्योंकि उनको पहले भी मुलाकात हुई थी जो हमने पहले वाला सीन में देखा था। फिर सीन फोकस करती है जगन की टीम के ऊपर जो बॉम्ब ब्लास्ट से रास्ता निकलती है और एक गुहा पे एंटर करती है। एंटर करने के बाद वहाँ पे एक आदमी को बेहोश होने का सुई से अटैक करती है हेनरिक्स की वो गैंग। और वो गैंग यहाँ पर आने के बाद उसे बताती है उस चाबी को हमें दे दो फिर हम लोग चले जाएंगे। फिर बातें बातें में अटैक शुरू हो जाती है, एक दूसरे को उन लोग मार रहा था। तभी ध्रुव को दिखाता है जो पत्थर लेके ऊपर उठती है और ऊपर से उन लोगों को मारता है पत्थर से। इस मौके में जगन की टीम भागने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ ध्रुव और उस गैंग की लीडर एक दूसरे से फाइट कर रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जगन की टीम यहाँ से चले जाती है और फिर उसके पीछे पीछे भी ध्रुव आ जाती है। उन लोग वहीं पर रुक जाती है और सीन फोकस करती है जगन की भांजे के ऊपर जो यहाँ पर आ चुकी है। और आने के बाद ध्रुव उसे उस
अपनी पास लेती है, क्योंकि उनके पीछे वो गैंग आ चुकी है। गैंग आने के बाद उन्हें ढूंढती है, लेकिन उनको यहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिलती है। फिर उन लोग मतलब हेनरिक्स की कॉल आती है, हेनरिक्स उसे बताती है यहाँ पर कैमरा छोड़ देने के लिए, ताकि उन लोग यहाँ की ब्लूप्रिंट निकल सके। तो यही होता है। और दूसरी तरफ ये मौका देख के जगन की टीम भाग जाती है पीछे से। भागने के बाद उन्हें एक दरवाजा मिलती है जहाँ पर फंस जाती है उन लोग। फिर ध्रुव बचाती है उन लोगों को। फिर ध्रुव भी यहाँ की रास्ते को ढूंढता है और उन लोग भी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद बहुत सारे कठपुतलियाँ उनके सामने नजर आती है, और एक कठपुतलियाँ कोई आम कठपुतलियाँ नहीं है, इन सब कठपुतलियाँ जीवित है। और इन लोग एक गाने सुनाता है जो डेड सॉन्ग होता है। और तभी हम देखते हैं एक औरत को जो एक डायन है, और वो जगन को बोलता है मुझे किस करो। जगन तो पीछे की तरफ निकलती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, या किसी ना किसी मुसीबत में फंस चुकी है। और तभी हम देखते हैं वो डायन अपने मुंह ओपन करते हैं, क्योंकि वो जगन को खाना चाहती है। तभी हम देखते हैं ध्रुव को जो अपने खून से उन लोगों को भी होश में आती है, और उसकी खून से उस डायन को मार देता है। खून उस डायन के ऊपर गिरते ही वो जल जाती है, और वहीं पर वो डेथ हो जाती है। सबको लगता है वो एक जासूस है, मतलब ध्रुव एक जासूस है। फिर उनको मारने की कोशिश करते हैं। तभी जगन की वो वांजे उनको रोकता है, और उन लोग आगे निकलते उनके सामने आती है एक दरवाजा, जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे कठपुतलियाँ भी जाग जाती है। उन लोग एक पैटर्न यूज करके वहाँ से तो बच निकली थी, और जब बाहर आती है तब उनके ऊपर क्रॉसबो से हमला हो जाती है। फिर उन लोग नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे आने के बाद उनको लगता है ये बहुत पुराने जमाना में शासनगर हुआ करता था, यहाँ पर लोगों को शासन करता था, लोगों को यहाँ पर फेंक के चले जाती थी, और फिर कीड़े मकोड़े ने इनको खा लेता था। फिर हम देखते हैं वही कीड़े मकोड़े उनके पीछे आ चुकी है, और ध्रुव उनको कहता है ऊपर उठने के लिए। ऊपर उठने के बाद जगन की भांजे नीचे गिर जाती है, और जगन के भांजे को एक हाथ में एक बांसुरी मिल जाती है, और वो बांसुरी जब वो बजाती है तब ये सारे कीड़े मकोड़े कहाँ पर गायब हो जाते हैं। फिर इन लोग यहाँ से निकल जाती है, लेकिन ध्रुव यहाँ पर से नहीं निकलता है। फिर उस गैंग को हेनरिक्स कॉल करता है और उनको बताता है पीछे की तरफ एक शॉर्टकट रास्ता है। फिर उस गैंग से मुलाकात हो जाती है ध्रुव से। ध्रुव उनके कहता है हेनरिक्स से फोन देने के लिए, मतलब हेनरिक्स से वो बात करना चाहते हैं। बातें के दौरान हमें पता चलते हैं हेनरिक्स उनको बता रहा है कोई सिर्फ उनको ही नहीं और भी कई सारे आदमी को अमर होने के लिए कॉफिन में बंद कर दिया था। तो इन सब सुन के वो गैंग उनके साथ मिल जाती है, उनके साथ ही काम करने के लिए वादा करती है। कुछ देर बाद उन लोग आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद उनके सामने एक दरवाजा आती है। दरवाजा का चाबी है उनके पास ही, जो उन्हें पहले से मिली थी। जब चाबी एंटर करती है तभी दरवाजा ओपन हो जाती है। फिर ध्रुव बोलती है तुम जाओ, लेकिन वो बोलता है मैं तुम्हें दूर से रक्षा करूंगी। फिर हम देखते हैं ध्रुव आगे जाती है, और आगे जाने से पहले वो किंग जाग जाती है, और साथ ही साथ और भी कई सारे आदमी जाग जाती है जिनको अमर बनाने के लिए कॉफिन में बंद कर दिया था। फिर हम देखते हैं ध्रुव और उस किंग के साथ फाइट हो रहा है। फाइट के दौरान वो उसे मारने वाला था, तभी क्वीन जाग जाती है। यार उसका पति को मार रहा है, वो धोरी चुप बैठेगा। फिर हम देखते हैं वो जाग जाती है, और जागने के बाद उसके ऊपर अटैक करती है। ध्रुव भी उसके ऊपर अटैक करती है। इन लोगों के बीच फाइट चलती है, और सीन फोकस करती है उस लड़की के ऊपर। लड़के उसे बता रहा है, मतलब गैंग लीडर को बता रहा है हेनरिक्स को कॉल करने के लिए, और उसे कैसे मारेंगे ये जानने के लिए। इसके जवाब में वो हेनरिक्स बताता है मुझे क्या मिलेगा, और फिर वो लड़का बताती है ट्रू हीरो के इनाम। फिर वो बोल देता है एक पाइप से एक डैम है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तभी वहाँ पे सारे लावा जाग जाएगी, और फिर वो क्वीन मर जाएगी। और इसीलिए वो गैंग लीडर कुछ लोगों को भेजता है ताकि वहाँ पे बम लगा सके, फिर ब्लास्ट करके वो तोड़ सके। फिर हम देखते हैं इधर पे सिर्फ 5 सेकेंड ही बची हुई है, और उधर पे ध्रुव अकेला बैठे रहा है, मतलब ध्रुव घायल है। फिर वो लड़का जाती है ध्रुव को बचाने के लिए, फिर उसको बचा भी लेती है, और बचाने के बाद ध्रुव उसे बोलता है मुझे और भी कई सारे काम है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये बोल के वो वैसे चले जाती है, और चले जाती है वही क्वीन के पास। क्वीन के पास जाने के बाद ही वो नाइफ को गोल गोल घुमा के छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद उसके पीछे उस नाइफ उस क्वीन के पीछे लग जाती है, और उसी से वो मर जाती है। क्वीन मर जाने के बाद हमें दूसरी सीन पर फोकस करती है, जहाँ पर हम देखते हैं जगन की उस भांजे की बचपन को दिखाता है, जहाँ पर वो यहाँ पर गान सीखने के लिए आया है, और गान की टीचर उसे गान सिखा रहा है। तब हमें नजर आती है उसकी फिंगर के ऊपर जो उस क्वीन से काफी ज्यादा मिलजुल रहती है, और इसी से ये फिल्म खत्म हो जाती है।